दोस्तों, आज हम नर्वस सिस्टम में मिड ब्रेन के बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मध्य मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन जो है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ब्रेन का क्या होता है? मिड ब्रेन जो है ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है? तो दोस्तों इसका वर्क है कि ये सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। सेंसरी ऑर्गन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में कुल कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं दोस्तों? हमारे बॉडी में कुल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। पहला होता है ईयर, दूसरा होता है आई, तीसरा होता है नोज, चौथा होता है स्किन और पांचवा होता है टंग। ये सभी क्या है? ये सेंसरी ऑर्गन है। तो इनमें से 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। ईयर और आई को कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा विजुअल मतलब देखने का, और हियरिंग मतलब सुनने का। विजुअल और हियरिंग पावर किसके द्वारा कंट्रोल होता है ह्यूमन बॉडी में? तो ये जो है मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, मिड ब्रेन क्या करता है? विजुअल और हियरिंग पावर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है। अब ये मिड ब्रेन में कहां होता है उसकी चर्चा हम करते हैं। दोस्तों, मिड ब्रेन में एक स्थान होता है जिसको हम कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना, दोस्तों बहुत ही अजीब नाम है, कॉर्पोरा, कॉर्पोरा हिंदी में भी सेम नाम है दोस्तों, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, क्वाड्रिजेमिया। ये क्या करता है? ये मिड ब्रेन के अंदर एक स्थान होता है। ठीक है, जहां पर हम विजुअल से सीविंग महसूस करते हैं, यानी विजुअल सेंस महसूस करते हैं। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट होते हैं दोस्तों। इसमें कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ठीक है। इन चारों पॉइंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कोलिकुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिकुलाई। इन चारों पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोलिकुलाई, कोलिकुलाई। ठीक है, कोलिकुलाई। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो कितने कोलिकुलाई हो गए? 4 हो गए, 4 कोलिकुलाई हो गए। ठीक है, अब इनका काम क्या है? तो दोस्तों इन दो से हमें क्या मिलता है? इन दो से हमें विजुअल सेंस मिलेगा और इन दो से हमें क्या मिलेगा? हियरिंग सेंस मिलेगा। तो जिससे विजुअल सेंस मिलता है उसे क्या कहते हैं, और जिससे हियरिंग सेंस मिलता है उससे क्या कहते हैं, अभी हम आपको बताता हूं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम एक बड़ा फिगर बनाते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए, ये 4 पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, इन दो से हमें क्या मिल रहा है? इन दो से हमें मिल रहा है विजुअल सेंस, विजुअल सेंस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सुपीरियर कोलिकुलाई, सुपीरियर कोलिकुलाई, सुपीरियर कोलिकुलाई। ठीक है, सुपीरियर कोलिकुलाई। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं दोस्तों, कोलिकुलाई। ऐसे नोट्स में लिखा हुआ है सुपीरियर कोलिकुलाई। तो सुपीरियर कोलिकुलाई क्या करते हैं? विजुअल सेंस देते हैं। और इन दो से हमें कौन सा सेंस मिलेगा? इन दो से हमें हियरिंग सेंस मिलेगा। हियरिंग सेंस जिससे मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे?
उसे हम इंफेरियर कोलिकुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफेरियर कोलिकुलाई। ठीक है, इंफेरियर कोलिकुलाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ऊपर के जो दो कोलिकुलाई हैं उन्हें सुपीरियर कोलिकुलाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विजुअल सेंस आई आई को कंट्रोल करते हैं, और नीचे के दो कोलिकुलाई को हियरिंग सेंस कहा जाता है, यानी ये किसको कंट्रोल करते हैं? ईयर को कंट्रोल करते हैं। तो इन्हें इंफेरियर कोलिकुलाई कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों मिड ब्रेन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, मिड ब्रेन क्या था? स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इट कंट्रोल्स दो सेंसरी ऑर्गन, टू सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता था, देखना और सुनना, यानी आईज एंड ईयर को। ठीक है, ठीक है, आईज और ईयर को ये कंट्रोल कर रहा था। ठीक है। ब्रेन में जहां देखने सुनने की सेंस महसूस होती है उस जगह को हम क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना दोस्तों एग्जाम में बहुतों बार आया है। कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना क्या है? तो ये मिड ब्रेन के अंदर एक स्थान है जहां पे हमें देखने और सुनने की सेंस होता है। देखने और सुनने का सेंस कहाँ महसूस होता है? कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना में। ठीक है, मिड ब्रेन में होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोलिकुलाई कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना में 4 पॉइंट मैंने बताया था। ये 4 पॉइंट होते हैं जिसे हम कोलिकुलाई कहते हैं। ऊपर के दो कोलिकुलाई क्या देते थे? ऊपर के दो कोलिकुलाई जो है विजुअल सेंस देते थे, इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया था? सुपीरियर कोलिकुलाई। और नीचे के दो कोलिकुलाई को इंफेरियर कोलिकुलाई कहा जाता है क्योंकि ये ऑडिबल रिफ्लेक्स देते थे, यानी ये ईयर को कंट्रोल करेगा, ये आई को कंट्रोल करेगा। सिंपल बात है, यहां तक मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं दोस्तों फोर ब्रेन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा भाग है ब्रेन का। ठीक है, तो चलिए हम फोर ब्रेन के बारे में बात करते हैं। फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? ये लार्जेस्ट पार्ट है। क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है। क्या है? फोर ब्रेन जो है लार्जेस्ट पार्ट है। किसका? ब्रेन का। ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। इसके कितने पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते थे? 3 पार्ट। फोर ब्रेन को 3 भाग में बांटा गया था। थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम। थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम। ठीक है। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। थैलमस का क्या काम है, हाइपोथैलमस का काम क्या है, और सेरिब्रम का काम क्या है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों थैलमस का काम क्या है? थैलमस जो है ये 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल 3 सेंसरी ऑर्गन। मैंने आपको बताया हमारे बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन होते थे? हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन थे, जिनमें से आई और ईयर को कौन कंट्रोल किया था? मिड ब्रेन। बाकी के जो 3 सेंसरी ऑर्गन थे, टंग था, स्किन था, और एक क्या था दोस्तों? नोज था। इन तीनों को कौन कंट्रोल करता है? तो इन तीनों को कंट्रोल करता है थैलमस। थैलमस इन तीनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, इन तीनों को कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? थैलमस करता है। ठीक है।
तो टंग से हमें क्या आता है, टेस्ट आता है, स्वाद आता है। तो स्वाद को कौन कंट्रोल करेगा हमारे ब्रेन में, तो फोर ब्रेन का थैलेमस। नोज से स्मेल आता है, स्किन में पेन होता है या एक्सटर्नल पेन या इंटरनल पेन, कोल्ड हीट, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है दोस्तों, हाइपोथैलेमस का काम क्या है, ये दूसरा पार्ट था हाइपोथैलेमस, हिंदी में भी सेम नाम है। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, यह जो है इंटरनल पेन को कंट्रोल, देखिए दोस्तों, एक्सटर्नल पेन स्किन पे होता है, अगर हमें चोट लगेगा तो स्किन पे ही दर्द होगा, तो स्किन को कौन कंट्रोल कर रहा था, फोर ब्रेन। लेकिन इंटरनल पेन जो होगा हमारे बॉडी में, जैसे स्टोमच में पेन हो गया, लीवर में हो गया, किडनी में हो गया, ये सभी इंटरनल पेन को कौन कंट्रोल करता है, इंटरनल पेन को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। इंटरनल पेन को कंट्रोल करता है, क्या करता है, इंटरनल पेन को कंट्रोल करता है। कहाँ कहाँ, ये हो जाएगा आपको, स्टोमच में पेन हो गया, अमाशय में पेन हो गया, किडनी में पेन हो गया, लीवर में हो गया, मतलब इंटरनल कोई भी पार्ट में हो गया पेन किसी भी कारण से, तो उसे कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस, वो ब्रेन को तुरंत सिग्नल भेजेगा। ठीक है, अब चलिए, उसके बाद इसका एक और इंपॉर्टेंट काम है, ये मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, शरीर के ताप को मेंटेन करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। ये क्या काम करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसीलिए इसे हम थर्मोमीटर या थर्मो रेगुलेटरी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या काम करते हैं, इसे थर्मोमीटर या थर्मो रेगुलेटरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका और काम क्या क्या है, ये इंटरनल पेन को कंट्रोल करता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, भूख भूख प्यास जो लगता है उसे भी ये मेंटेन करता है, ठीक है, मूड बैड बैड है कि गुड मूड है, मूड स्विंग भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, लाफ, हंसना रोना कौन कंट्रोल करता है, यही करता है, स्माइल, इमोशंस यही कंट्रोल करता है। तो दोस्तों सब सिंपल हमें याद रखना है कि हैबिट को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हैबिट, गुड हैबिट हो या बैड हैबिट हो, स्विमिंग, स्विमिंग हो गया, एंगर गुस्सा हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, ठीक है, फीलिंग, इमोशंस, इन सभी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ठीक है। अब फोर ब्रेन का एक लास्ट पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हमने नाम दिया था सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट सब पार्ट है। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, सेरिब्रम। ठीक है, ये जो है विचार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे मन में जो विचार आते हैं चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट्स, थॉट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सेरिब्रम जो है थॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम सेरिब्रम। सेरिब्रम में हाइपोकैम्पस, हिपोकैम्पस जो है एक पार्ट होता है सेरिब्रम का। ठीक है, सेरिब्रम को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेरिब्रम जो है इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम। एक पार्ट को क्या बोलेंगे, हाइपोकैम्पस, क्या बोलेंगे, हिपोकैम्पस।
ठीक है। एक भाग को बोलेंगे हिपोकैम्पस और एक भाग को हम बोलेंगे दोस्तों सेंट्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, हिपोकैम्पस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये दो पार्ट हो गए किसके, फोर ब्रेन के, सेरिब्रम के, जो कि फोर ब्रेन का भाग है। ठीक है, हिपोकैम्पस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं ब्रेन का, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। इसे क्या बोला जाता है, हार्ड डिस्क बोला जाता है ब्रेन का। ठीक है, इसी में सारा मेमोरी स्टोर होता है। इसमें क्या होता है, मेमोरी स्टोर रहता है। मेमोरी जो है, मनुष्य का यादाश्त जो है सारा इसी में स्टोर होता है, इसीलिए इसे हार्ड डिस्क बोला जाता है। ठीक है, अमनेसिया डिजीज जिसमें क्या होता है, मेमोरी का लॉस हो जाता है, यही हमारा खत्म हो जाता है। हिपोकैम्पस जो है ये डैमेज हो जाता है अमनेसिया में, इसीलिए हमारा मेमोरी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, इसे चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, चार पार्ट में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या था, सेरिब्रम था, इसके दो पार्ट थे। पहला हो गया हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस। दूसरा पार्ट का नाम क्या था हमारा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसे चार भाग में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और चौथा है दोस्तों पैरिटल लोब, पैरिटल लोब। अब इन चारों का काम क्या है, इसकी जानकारी हम लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये हमारा हिपोकैम्पस हो गया था, हिपोकैम्पस। अब इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, ठीक है। तो इसको जो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें से एक है फ्रंटल लोब, दूसरा है टेम्पोरल लोब, ठीक है, तीसरा है पेरिफेरल लोब, और चौथा है ओसिपेटल लोब। ठीक है, ठीक है। फ्रंटल लोब क्या करता है, ये मेमोरी का फॉर्मेशन करता है। फ्रंटल लोब का काम क्या है, मेमोरी फॉर्मेशन करता है, मेमोरी बनाता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, जो हम डिसीजन लेते हैं वो सब कहां से आता है, फ्रंटल लोब से ही आता है, हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पॉजिटिव या निगेटिव विकास व्यक्तित्व में। कंसंट्रेशन, हम ध्यान लगाते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, जो हम क्रिएटिविटी करते हैं, थॉट्स जो हमारे मन में आता है, ये सभी कहां से कंट्रोल होता है, फ्रंटल लोब से कंट्रोल होता है। ठीक है दोस्तों, फ्रंटल लोब में जब गड़बड़ी हो जाता है तो हमें एक रोग हो जाता है जिसे हम एमपीडी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एमपीडी, मेंटल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस डिजीज में इंसान में दो इंसान के गुण आ जाते हैं, एक इंसान में दो इंसान के गुण आ जाते हैं, यानी उसका फ्रंटल लोब जो है गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है, उसे कुछ याद नहीं रहता है, उसमें नया मेमोरी नहीं बन पाता है। ठीक है, कंसंट्रेट नहीं रह पाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। ठीक है, तो फ्रंटल लोब क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है, और इसमें गड़बड़ी के कारण हमें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नामक एक बीमारी होती है, एमपीडी बोलते हैं उसके। ठीक है, फ्रंटल लोब में डिसऑर्डर में आदमी क्या करता है, नींद में चलने लगता है, नींद में चलता है, नींद में चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसे हम एक बीमारी बोलते हैं सोमनोब्यूलिज्म, सोमनोब्यूलिज्म, नींद में चलना, आदमी नींद में चलना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरिटल लोब के। ये लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, स्पीड,
डायरेक्शन, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का स्टोर करता है, ठीक है। डाइसलेसिया इस लोब में गड़बड़ी के कारण होता है। डाइसलेक्सिया एक बीमारी है, डाइसलेक्सिया ये एक बीमारी है जो कि पेरिफेरल लोब में गड़बड़ी के कारण होता है। पेरिफेरल लोब क्या देता है? लॉजिकल रीजनिंग देता है, तार्किक क्षमता हमारा बढ़ाता है, कम्युनिकेट करते हैं, भाषा का स्टोर करता है। कौन करता है? पेरिफेरल लोब में होता है, ठीक है। इसके गड़बड़ी के कारण यही क्वेश्चन आता है, डायलेक्सिया बीमारी होती है, ठीक है। टेम्पोरल लोब का काम क्या है? टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब दोनों जो है सब कॉन्शियस अर्ध चेतना स्टेज में ब्रेन को क्या करता है? काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने दो लोब के बारे में पढ़ लिया। इन दोनों लोब का काम है जब हमारा माइंड अनकॉन्शियस स्टेज में होता है, अनकॉन्शियस स्टेज, ठीक है। माइंड जो है सब कॉन्शियस स्टेज में होता है, अनकॉन्शियस नहीं। अनकॉन्शियस तो कोमा में चला जाएगा दोस्तों। सब कॉन्शियस स्टेज में होता है, यानी हम सो रहे होते होंगे, स्लीपिंग में होंगे, तो ये दोनों लोब काम करते हैं। एक लोब जो है ये हियरिंग का काम करता है और दूसरा लोब जो है विजुअल का काम करता है, ठीक है। जैसे सपना में कोई आता है तो कौन काम करता है? ओसिपोटल लोब। ओसिपिटल लोब क्या करता है? विजुअल का काम करता है जब हम नींद में होते हैं तो। और जब हम नींद में किसी की आवाज को सुनते हैं तो हियरिंग का काम कौन करता है? टेम्पोरल लोब करता है, ठीक है, टेम्पोरल लोब। हाइपोकैम्पस में जो मेमोरी चली जाती है दोस्तों वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है, इसीलिए इसे हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन कहते हैं। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है दोस्तों। ब्रेन के अंदर जो है एक फ्लूइड पाया जाता है। हमारे ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम क्या है? जिसे हम सेरी सेरिब्रो 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 दोस्तों नाम बहुत टेढ़ा है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो है ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसलिए मुझे बताना पड़ा। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है कहाँ पाया जाता है? ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है? ये एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दबाव जो हमारे ब्रेन पे पड़ता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल प्रेशर को कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल प्रेशर बाहरी दबाव को कंट्रोल करता है। जैसे ईंट से कोई सामान का दबाव जब सर पर रखते हैं, सर पे कोई ईंट रख दिए या कोई पत्थर रखते हैं, चाहे कोई वेट उठा के हम चलते हैं सर पे रख के, तो कौन कंट्रोल करता है? उस ब्रेन को कौन बचाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यही बचाता है। बाहर से कोई दबाव जब हमारे बॉडी पे पड़ता है, ब्रेन पे पड़ता है, तो वो इसको बचाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी हम देख लेते हैं फॉर ब्रेन, ठीक है। फॉर ब्रेन में सबसे पहला क्या था? यह लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैलमस ये कंट्रोल करता है तीन सेंसेसरी ऑर्गन को, टंग को, नोज को और स्किन को, यानी गर्मी, ठंडा, एक्सटर्नल पेन जो होता है इसका एहसास किसके कारण होता है? थैलमस के कारण होता है। हाइपोथैलमस में क्या होता है दोस्तों? ये इंटरनल पेन फुल करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसीलिए इसे थर्मोमीटर या थर्मो रेगुलेटर कहा जाता है बॉडी का। भूख लगना, प्यास लगना, मूड स्विंग, स्माइल, हैबिट, एंगर, लव, हेट, फीलिंग्स को ये फील करता है। हाइपोथैलेमस के कारण हमें ये सब फीलिंग आती है, ठीक है। इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है, ठीक है।
सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम जो है इसे ऑल्सो कॉल्ड हायर माइंड रेस्पॉन्सिबल फॉर थॉट्स। ये क्या होता है? हायर माइंड। ये माइंड में हमारे जो थॉट्स आते हैं वो सभी को कहाँ से आते हैं? सेरिब्रम से आते हैं। ठीक है, सेरिब्रम को दो भाग में बांटा गया है, एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है हिपोकैम्पस। ठीक है, हिपोकैम्पस क्या करता है दोस्तों? ये हार्ड डिस्क है ब्रेन का, इसमें मेमोरी स्टोर होता है। एमनेसिया में हम ये डिस्क हमारा खराब हो जाता है, इसलिए हमारा याददाश्त चला जाता है। ठीक है, ठीक है। स्पेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रम इज कॉल्ड, दोस्तों स्पेस किसके साथ? राइट साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम के राइट और लेफ्ट साइड के बीच जो स्पेस होता है, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, इनके बीच जो स्पेस होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सूलियस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूलियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, इसे चार लोब में डिवाइड किया जाता है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपेटल लोब और पैरिटल लोब। तो मैंने आपको बताया था टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब ये क्या करते हैं? ये जो है हम जब नींद में होते हैं तो एक जो है विजुअल देता है, यानी हम सपना देखते हैं, और दूसरा जो है नींद में किसी की आवाज को सुनते हैं। इन दोनों लोब के कारण ओसिपोटल लोब जो है विजुअल्स देता है जब हम नींद में होते हैं तब, और टेम्पोरल लोब क्या देता है? ईयर यानी हियरिंग कंट्रोल करता है जब हम नींद में होते हैं। ठीक है, फ्रंटल लोब फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी करता है, डिसीजन मेकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, थॉट्स, ये सभी किसके कारण होता है? फ्रंटल लोब के कारण। ठीक है, ठीक है। पेरिटल लोब क्या करता है? ये लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करता है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज का स्टोरेज कहाँ होता है? स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज कहाँ होता है? पेरिटल लोब में होता है। डिजीज इसके कारण कौन सा होता है? डायलेक्सिया। डायलेक्सिया डिजीज किसके कारण होता है? पेरिटल लोब में गड़बड़ी के कारण। अब फ्रंटल लोब में गड़बड़ी के कारण एक डिजीज होता है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हमने नाम दिया था दोस्तों एमपीडी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ठीक है। जब सोकर उठते हैं तभी काम करती है, सबकॉन्शियस स्टेज में। ठीक है, ऑसिपेटल लोब जब सोकर उठते हैं तभी काम करती है, दोनों जब सोए रहते हैं या सोकर उठते हैं उस टाइम काम करती है। ठीक है, ये ऑडिटरी फंक्शन कंट्रोल करता है, ये जो है विजुअल रिलेटेड। ठीक है, टेम्पोरल एंड ऑसिलेटिव रोल ऑल्सो रिलेटेड टू ड्रीम फॉर्मेशन। सपना के लिए कौन जिम्मेदार होता है? टेम्पोरल और ऑसिपोटल लोब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के इंटरनल प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है, एक्सटर्नल प्रेशर को। ब्रेन के अंदर जो बाहरी दबाव पड़ता है, जैसे हम कोई वेट वेट उठाते हैं तो उसी से। ठीक है, हाइपोकैम्पस जो है यह मेमोरी को स्टोर करता है, इसे हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में, तंत्रिका के बारे में। ठीक है, न्यूरॉन क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। ठीक है, ठीक। नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ न्यूरॉन को क्या? न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम। ये सबसे छोटी कोशिका है किसका? नर्वस सिस्टम का। ब्रेन में अप्रोक्स 100 बिलियन, कितने? 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं, जबकि 10 इनमें से 10 बिलियन जो है एक्टिव होते हैं। ठीक है, ठीक है। इट ट्रांसफर स्टिमुलेशन टू द ब्रेन। ठीक है, न्यूरॉन क्या करता है? यह स्टिमुलेट करता है ब्रेन को। ठीक है, यह क्या करता है? मैसेज देता है। न्यूरॉन का काम क्या है दोस्तों? न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है मैसेज को, ट्रांसफर मैसेज टू ब्रेन। ये ब्रेन को क्या करता है? संदेश देता है।
कि हमारे बॉडी को इस पार्ट में क्या कमी है या किस चीज की आवश्यकता है, ये सारा मैसेज कौन देता है? न्यूरॉन देता है। ठीक है, हमें चोट लगता है तो ये महसूस होता है, क्यों? क्योंकि न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन को पहुंचाता है कि इस पार्ट में चोट लगा है। ठीक है, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल, ये जो है लॉन्गेस्ट सेल है। ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल कौन है? लॉन्गेस्ट सेल कौन है? न्यूरॉन है। ठीक है। मिनिमम रीजनरेशन पावर, न्यूरॉन का जो है रीजनरेशन पावर जो है मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम, इसमें कोई रीजनरेशन पावर नहीं होता है। ठीक है, एक बार खत्म तो खत्म। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सबसे कम मिनिमम रीजनरेशन पावर किसका होता है? न्यूरॉन का, और सबसे ज्यादा मैंने बताया है आपको लीवर का होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं। न्यूरॉन को हिंदी में क्या बोला जाता है? तंत्रिका बोला जाता है। दो पार्ट, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। ठीक है, हेड पार्ट को क्या कहते हैं? हेड पार्ट को दोस्तों साइटोन के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन के हेड पार्ट को साइटोन के नाम से जानते हैं, साइटोन। ठीक है, और टेल पार्ट को एक्सोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। या इसका अन्य नाम क्या है? सेल बॉडी या व्हाइट पार्ट, ये सभी क्या है? इसके अन्य नाम है। व्हाइट पार्ट भी बोलते हैं हेड को। एक्सोम का नाम क्या है? ग्रे पार्ट। एक्सोम को क्या बोलते हैं? ग्रे पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आईक्यू लेवल डिसाइड करता है। एक्सोम का काम क्या है? ये आईक्यू लेवल को डिसाइड करता है। आईक्यू लेवल कौन डिसाइड करता है? टेल पार्ट। न्यूरॉन में जो टेल पार्ट होता है वो क्या करता है? आईक्यू लेवल डिसाइड करता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों सबको अलग अलग पढ़ते हैं। हेड पार्ट का काम क्या है, टेल पार्ट का काम क्या है? तो न्यूरॉन में जो दोस्तों हेड पार्ट होता है उसका नाम अलग अलग होता है, मैंने बताया आपको। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोन में। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोन में। इसका नाम था साइटोन। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो प्रेजेंट। ईआर भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के साथ साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? सूत्रकणिका। ठीक है, गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेड पार्ट में ये चारों के चारों प्रेजेंट होते हैं। हेड पार्ट को साइटोन बोलिए या सेल बॉडी बोलिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, न्यूरॉन के बारे में मैंने क्या बताया आपको? ये स्मॉलेस्ट सेल है न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का। इसमें 100 बिलियन अप्रोक्स न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें 10 बिलियन जो है एक्टिव होते हैं। यह क्या करता है? यह इट ट्रांसफर स्टिमुलेशन टू द ब्रेन। स्टिमुलेशन का मतलब होता है क्या देता है? यह मैसेज देता है। ब्रेन में 90% क्या होते हैं? न्यूरॉन सेल होते हैं, और 10% न्यूरोलॉजिकल सेल होती हैं। ठीक है, दे हैव रीजेनरेटिव पावर। रीजेनरेशन पावर किसके पास होता है? न्यूरोलॉजिकल सेल के पास जो है रीजेनरेटिंग पावर होता है, लेकिन न्यूरॉन सेल्स के पास कोई रीजेनरेटिंग पावर नहीं होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, ठीक है। दे हैव मिनिमम रीजनरेशन पावर। मिनिमम रीजनरेशन पावर होता है इसका। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर का। ये देखिए दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हेड पार्ट है। हेड पार्ट में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ठीक है। इस वाले भाग को, हेड पार्ट के इस वाला जो ये स्ट्रक्चर निकला है, इसको दोस्तों डेंड्राइट कहा जाता है। इस पार्ट को सोमा कहा जाता है। और ये जो दो पार्ट है,
जो हेड पार्ट और टेल पार्ट को जोड़ता है इसे एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेड और टेल पार्ट को जोड़ता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्सॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ब्रांच निकली हुई होती है। ठीक है, तो दोस्तों डेंड्राइट से ठीक है, डेंड्राइट्स हो गया। डेंड्राइट्स को हम क्या बोलते हैं? यह जो है क्या करता है, ये सबसे पहले मैसेज न्यूरॉन सेल से जो मैसेज आता है ये सबसे पहले क्या करता है? कलेक्ट करता है, रिसीव करता है। तो डेंड्राइट का काम क्या है? यह जो है सबसे पहले मैसेज को कलेक्ट करता है। न्यूरॉन से जो मैसेज आता है सबसे पहले किसके पास जाता है? डेंड्राइट्स के पास, यही कलेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। इसी में दोस्तों एक मिसेल्स ग्रेन्युल्स होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं इसे हम मिसेल्स ग्रेन्युल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह डॉट स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन सेल के अंदर। ठीक है, इसका काम क्या है? ये प्रोटीन मेकिंग और सिंथेसिस का काम करता है। तो न्यूरॉन सेल में प्रोटीन बनाने और उसके सिंथेसिस का काम कौन करता है? तो मिसेल्स ग्रेन्युल्स करते हैं। मिसेल्स ग्रेन्युल्स, ये क्या होता है? मिसेल्स ग्रेन्युल्स, ग्रेन्युल्स का मतलब होता है कण, छोटा छोटा पार्ट। तो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूरॉन के न्यूक्लियस के अंदर जो है छोटे छोटे जो डॉट 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 भाग होते हैं उसी को मिसेल्स ग्रेन्युल्स कहा जाता है। और इनका काम है प्रोटीन फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस का। प्रोटीन फॉर्मेशन और प्रोटीन के सिंथेसिस का काम ये करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फॉर्मेशन और सिंथेसिस का काम कौन करता है? मिसेल्स ग्रेन्युल्स करते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सियम पार्ट, टेल पार्ट में कौन सा भाग मौजूद होता है दोस्तों? एक्सियम। ये देखिए, ये एक्सियम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये क्या काम करता है? यह जो है साइलेंड्रिकल ट्यूब, ये देखिए दोस्तों, इसका शेप कैसा है? सिलेंडर के जैसा है। ये क्या है? सिलेंड्रिकल ट्यूब है न्यूरॉन सेल का। एक्सॉम पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सॉम पार्ट या टेल पार्ट, यही है टेल पार्ट जो है, यही है न्यूरॉन का। इसे एक्सॉम या टेल पार्ट बोलते हैं, एक्सॉन या टेल पार्ट। ठीक है, यह सिलेंड्रिकल ट्यूब है न्यूरॉन सेल का। ये क्या करता है? ये ट्रांसफर मैसेज करता है। कहाँ? डेंड्राइट से जो मैसेज आता है वो यह दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है? फॉरवर्ड करता है। न्यूरॉन से सबसे पहले मैसेज कहाँ आता है? डेंड्राइट में आता है। और डेंड्राइट से जो है जो मैसेज आता है उस मैसेज को फॉरवर्ड करने का काम कौन करता है? एक्सॉन करता है। दूसरे न्यूरॉन को क्या करेगा? ये मैसेज फॉरवर्ड करेगा। न्यूरॉन से सबसे पहला मैसेज कहाँ आएगा? डेंड्राइट में। और डेंड्राइट के पास जो मैसेज आएगा उस मैसेज को फॉरवर्ड करता है एक्सॉन। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर एक टेल पार्ट के अंदर जो है, न्यूरॉन का जो टेल पार्ट होता है वहां पे एक माइलिन सीथ, ये क्या होता है? ये क्या क्या होता है? माइलिन सीथ, ये एक जगह है जो हेड और टेल के बीच में गैप होता है। ये गैप है, इसी को हम क्या बोलते हैं? माइलिन सीथ बोलते हैं। ठीक है, हेड और टेल के पार्ट के बीच जो गैप होता है उसे हम माइलिन सीथ बोलते हैं। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है। किसको? एक्सॉन को। एक्सॉन को प्रोटेक्शन कौन देता है? माइलिन सीथ। माइलिन सीथ जो है क्या करता है? एक्सॉन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यानी इसे हम क्या बोलते हैं? कवर ऑफ एक्सॉन। कवर ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन का कवर है ये। यानी टेल पार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है? माइलिन सीथ। ठीक है, माइलिन सीथ में दोस्तों स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन सा सेल प्रेजेंट होते हैं? स्वान सेल्स। माइलिन सीथ में कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। और न्यूरॉन का लास्ट पार्ट कौन सा है दोस्तों? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल जो है ये लास्ट पार्ट है न्यूरॉन का। ठीक है, एक्सॉन जहां समाप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ये लास्ट पार्ट है न्यूरॉन का। लास्ट पार्ट कौन है? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, अब बात करते हैं सिनेप गैप।
सिनेप गैप क्या होता है? सिनेप गैप ये क्या होता है? सिनेप गैप, सिनेप गैप होता है दोस्तों गैप बिटवीन इंड पार्ट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड स्टार्टिंग पार्ट ऑफ अनदर न्यूरॉन। जैसे दो न्यूरॉन बन रहे हैं, ये एक न्यूरॉन हो गया, ये एक दूसरा न्यूरॉन, तो फर्स्ट पार्ट के लास्ट वाले भाग और दूसरे न्यूरॉन के फर्स्ट वाले भाग में जो गैप होता है उसे ही हम सिनेप्स गैप कहते हैं। यानी गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है, दो तंत्रिकाओं के बीच जो गैप होता है उसी को हम सिनेप्स गैप कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ रहा है, सिंपल सा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। उससे पहले थोड़ा एक और पॉइंट देख लेते हैं। ये अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने क्या बताया था, इसमें दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। हेड पार्ट के चार नाम है, साइटोन, सेल बॉडी या व्हाइट पार्ट। टेल पार्ट के नाम है एक्सॉन या ग्रे पार्ट। ठीक है, ये क्या करता है? एक्सॉन टेल पार्ट क्या करता है? आईक्यू लेवल को डिसाइड करता है। ठीक है, साइटोन को क्या कहते हैं? सेल बॉडी या व्हाइट पार्ट कहा जाता है। ठीक है, या हेड कहा जाता है। न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। और इस वाले भाग जो ब्रांच निकला रहता है इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। यह जो है डेंड्राइट जो है सबसे पहले मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है। मिसेल्स ग्रेनुअल क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? मिसेल्स ग्रेनुअल कहते हैं। और ये प्रोटीन मेकिंग और सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सॉन। एक्सॉन जो है साइलेंड्रिकल ट्यूब होता है, इट ट्रांसफर मैसेज फॉरवर्ड। एलन सेट में क्या होता है? स्वान सेल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है दोस्तों? दो न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है, फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन। फर्स्ट न्यूरॉन का लास्ट पार्ट और सेकंड न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? एक्सॉन टर्मिनल। स्पाइनल कॉर्ड ये क्या होता है? इसका लेंथ जो है 43 से 45 मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है वैसे, सॉरी, 43 से 45 सेंटीमीटर। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं उसे ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, यह जो है बैकबोन को ब्रेन से जोड़ने का काम, बैकबोन को किससे जोड़ता है? ब्रेन से जोड़ता है। ठीक है, इसे हम सेकेंडरी ब्रेन कहते हैं। इसमें 31 पेयर जो है, 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व होती है, पहले ही बता चुका हूं मैं। ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? वैसा एक्शन जो नैनो सेकंड में होती है, जैसे गर्म पानी हाथ में डालते हैं और तुरंत पीछे खींच लेते हैं, यही सभी रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन का खोज किसने किया था? तो रिफ्लेक्स एक्शन का खोज जो है मार्शल हॉल ने किया था, मार्शल हॉल ने। तो दोस्तों यहाँ पे जाके पूरा हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब कल से हम PYQ लगाएंगे नर्वस सिस्टम का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए होंगे, SSC हो, रेलवे हो, स्टेट हो, सीटेट हो, ठीक है, राजस्थान लैब असिस्टेंट हो, सारे के सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं लेके आऊंगा और एक दिन में वो पूरा सेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा नया टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब